विजडम कैपिटल नाम तो काफ़ी वाइज लोगों का लगता है, लेकिन क्या ये ब्रोकर एक्चुअल में इतना वाइज है? देखेंगे आज किस तरीके से ब्रोकर अलग अलग लेवल पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, कर पाता है या नहीं, ये आप खुद से डिसाइड कीजिएगा जब हम एक एक एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो विजडम कैपिटल रिव्यू को शुरू करते हैं। लेट्स डू दैट। तो दोस्तों, विजडम कैपिटल 2013 में लॉन्च हुआ था, तो काफ़ी समय हो चुका है इसको मार्केट में आए हुए। ये ज़्यादातर जाना जाता है डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में, लेकिन ये एक्चुअल में एक हाइब्रिड स्टॉक ब्रोकर है। हाइब्रिड का मतलब है कि ये फुल सर्विस और डिस्काउंट दोनों तरह के प्लान्स प्रोवाइड करता है। आपकी चॉइस है कि आपको किस बेस पे इनके साथ अकाउंट खोलना है, किस बेस पे इनको ब्रोकरेज देना है। लेकिन ये दोनों प्लान्स देने के बावजूद इनके पास कुछ खास एक्टिव क्लाइंट बेस नहीं है। इतने समय से है मार्केट में सिर्फ 7,619 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो इसको काफ़ी छोटा ब्रोकर बनाते हैं, क्योंकि बड़े ब्रोकर्स के पास 10-20 लाख एक्टिव क्लाइंट्स होते हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी छोटा नंबर है ये। खैर, ये आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स में अलाउ करते हैं ट्रेडिंग करना। डिपॉजिटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन प्रेजेंस में इनके क्लेम के अनुसार 250 के अराउंड इनकी ब्रांचेस हैं अलग अलग छोटे बड़े शहरों में। ज़्यादातर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सिटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 250। अगर आप बात करें ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की मार्केट के कंपटीशन के साथ, तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रोकर के पास 10-12 हज़ार ऑफलाइन प्रेजेंस भी होती है। अब बात करते हैं सीधा टेक्नोलॉजी की। किस तरह की ट्रेडिंग ऐप्स ये आपको प्रोवाइड करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको मिलता है नेस्ट ट्रेडर। नेस्ट आपको पता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इनका खुद का नहीं है। ये मेंटेन करके बेसिकली यूज़ करते हैं, एक तरीके से लाइसेंस लिया हुआ है इन्होंने। इस एप्लीकेशन में आपको एग्जॉस्टिव फीचर्स मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रेडिंग की स्पीड भी अच्छी मिलेगी। लेकिन आपको यूज़र एक्सपीरियंस में थोड़ा चैलेंज आ सकता है, स्पेशली अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा आप। अगर आप एक इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर हैं, तो आपके लिए बढ़िया एप्लीकेशन रहेगी ये। लेकिन एक नए ट्रेडर के लिए थोड़ी सी चैलेंज आ सकते हैं इसको समझने के लिए। देन BSE बोल्ट, BSE का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ये भी इन्होंने लाइसेंस किया हुआ है। इसमें आपको ठीक ठाक फीचर मिलते हैं नेस्ट की तरह। लेकिन इस तरह के ट्रेडिंग ऐप्स में दिक्कत ये होती है कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है, तो अगर आप इनके कस्टमर सपोर्ट को बताते भी हैं, तो इनकी टेक्निकल टीम खुद से इसको ठीक नहीं कर पाती। वो आगे रिक्वेस्ट भेजते हैं NSE या BSE को, उनकी टेक्निकल टीम फिर इसका सॉल्यूशन निकालती है, जिसको काफ़ी समय लग सकता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है जहाँ तक टर्मिनल एप्लीकेशंस की बात है। NSE नाउ वेब एप्लीकेशन मिलता है, अगेन थर्ड पार्टी, इनका खुद का एप्लीकेशन अभी तक इस लिस्ट में नहीं आया। NSE की मोबाइल ऐप भी देते हैं ये, अगेन थर्ड पार्टी। इनके पास खुद की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जो इन्होंने काफ़ी समय पहले तो नहीं, लेकिन एक तरीके से रिसेंटली ही लॉन्च की है। उसका नाम है विजडम प्रो। अब रेटिंग को देखा जाए तो 4.8 रेटिंग है करीब 1300 यूजर्स द्वारा। लेकिन अगर आप हमारी राय पूछेंगे और ओवरऑल मार्केट के अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अगर हम बताएं आपको, तो आपको ये फीचर्स लेवल पे ठीक ठाक एप्लीकेशन मिलती है। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। बिगिनर से इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए एप्लीकेशन अच्छी है, लेकिन जहाँ तक एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर है, इस एप्लीकेशन में आपको काफ़ी लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे। सो सर्टनली वहाँ पे एक दिक्कत आएगी। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन ठीक दिखती है, सर्टेन लेवल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना है, तो वहाँ पे ये एप्लीकेशन थोड़ा प्रॉब्लम आपको देगी। तो बेसिकली ये इनकी ट्रेडिंग ऐप्स हैं। जहाँ तक हमने देखा है, तो ज़्यादातर इनकी लाइसेंस्ड एप्लीकेशंस हैं। खुद की एप्लीकेशन सिर्फ एक ही है, वो भी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, तो अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि हम आपको रेकमेंड कर पाएँ। आप गेस्ट लॉगिन ट्राई कर सकते हैं, गेस्ट लॉगिन है इसमें, तो खुद से आप डिसाइड कर पाएंगे। अब जहाँ तक ब्रोकरेज या अकाउंट ओपनिंग के खर्चों की बात है, तो इनके पास मल्टीपल प्लान्स हैं। जैसे कि शुरुआत में बताया कि एक हाइब्रिड स्टॉक ब्रोकर है, तो एक तरीके से अलग अलग तरह के ट्रेडर और इन्वेस्टर को ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं इन प्लान्स के द्वारा। पहला प्लान है फ्रीडम प्लान, फिर है प्रो प्लान और फिर है अल्टीमेट प्लान। मेजर डिफरेंशिएशन इसके अलग अलग प्लान्स में है लेवरेज का। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा इन तीनों प्लान्स में कि किस तरीके से एक प्लान दूसरे प्लान से बड़ा है। और यहीं पे आपको ब्रोकरेज का डिफरेंस भी पता लगेगा कि फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान कैसे है। अब देखिए, फ्रीडम प्लान में अकाउंट ओपनिंग इन एनी केस फ्री मिलेगी आपको, किसी भी प्लान में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं देने हैं।
AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में आपको करीब 1000 रुपये 999 रुपीज़ देने पड़ेंगे एक ही बार। लाइफ टाइम के लिए AMC आपकी पे हो जाती है। तो एक तरीके से इनिशियल कॉस्ट है करीब 1000 रुपये की जो आपको देनी है। कोई भी प्लान लेंगे इसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देन इफ़ यू टॉक अबाउट ब्रोकरेज चार्जेस, अगर आप फ्रीडम प्लान लेते हैं तो आपको NSE इक्विटीज़, फ्यूचर, ऑप्शंस, MCX कहीं भी ब्रोकरेज नहीं देना है, फ्री है ब्रोकरेज। और आपको मार्जिन के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला। इंट्राडे में 5 गुना मार्जिन और बाकी के सेगमेंट में 1 टाइम। तो एक तरीके से बिल्कुल भी मार्जिन का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे अगर आप इस प्लान में जाते हैं। तो बिगिनर के लिए प्लान ठीक है, जिसको मार्जिन नहीं करना है, ब्रोकरेज फ्री है, सिर्फ 1000 रुपये अकाउंट ओपनिंग का दिया और ट्रेडिंग शुरू कर दिया। कॉल एंड ट्रेड के फैसिलिटी यहाँ पे 20 रुपया प्रति ऑर्डर आपको देनी पड़ेगी। देन मूविंग ऑन, प्रो प्लान में डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकिंग का। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप NSE इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो 0.005% इंट्राडे में भी और डिलीवरी में भी सेम ब्रोकरेज रेट है। बाकी के सेगमेंट में आप 9 रुपये प्रति ट्रेड का आपको देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान लग गया यहाँ पे। इंट्राडे में आपको 32 गुना मार्जिन मिलता है। यहाँ पे फ्यूचर्स में 4 गुना, NSE फ्यूचर्स में 10 गुना और सिमिलरली बाकी के सेगमेंट्स में भी 2, 4, 6 गुना आपको मार्जिन मिलता है। तो एक मीडियम लेवल का मार्जिन वैल्यू आपको इस प्रो प्लान में प्रोवाइड किया जाता है। अल्टीमेट प्लान एक फुल सर्विस ब्रोकर का प्लान है। यहाँ पे आपको 0.007% देना है इंट्राडे और डिलीवरी में, और फ्यूचर में 0.005%। ऑप्शंस में आपको 15 रुपये प्रति लॉट का जो है ब्रोकरेज प्रोवाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंट्राडे में मार्जिन है वो 60 गुना 60 टाइम्स मार्जिन मिलता है, और NSE फ्यूचर्स में भी आपको 15 गुना और बाकी के सेगमेंट्स में 8 से 12 गुना मार्जिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, मार्जिन जब तक NSE अलाउ करता है तब तक ही ये वैल्यू मिलेगी आपको, क्योंकि हमने पहले भी कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया है और बताया है कि नया रेगुलेशन आ सकता है जिसमें मार्जिन की फैसिलिटी को बंद कर दिया जाए। तो जब तक वो फैसिलिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो वैल्यू विजडम कैपिटल जैसे ब्रोकर आपको प्रोवाइड करते हैं 60 गुना तक मार्जिन देते हुए। लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग में रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है, तो बहुत ध्यान से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं प्रॉफिट को देख के रिस्क लेवल का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिस्क भी उतना ही मल्टीप्लाई होता है जितना प्रॉफिट। तो उस हिसाब से ये अलग अलग तरह के ब्रोकरेज प्लान है डिपेंडिंग कि आपकी चॉइस क्या है। मूविंग ऑन, कस्टमर सपोर्ट। देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। इनकी भी कस्टमर सपोर्ट अराउंड एवरेज है। हालांकि कम्युनिकेशन चैनल्स में आपको ये टोल फ्री नंबर, ईमेल, फ़ोन फैसिलिटी, इनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन टर्न अराउंड टाइम एक दिक्कत वाली प्रॉब्लम बात है। तो एक तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अगर आप कस्टमर सपोर्ट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मोर और लेस यहाँ पे आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा जहाँ तक हमारी रिव्यू है। मूविंग ऑन, अब इनके साथ अकाउंट खोलने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। देखिए, फ़ायदे तो मार्जिन लेवल पे आपको बताए और ब्रोकरेज लेवल पे भी आपको पता है। तो एक तरीके से ये दो प्रोपोजिशंस पे कंपनी स्ट्रांग दिखती है। अगेन आपको ऑप्शन देती है कि किस तरीके से आपको ब्रोकरेज या मार्जिन प्लान लेना है। वहीं पे इनकी ट्रेडिंग ऐप्स में विजडम प्रो इनकी एक ही ऐप दिखती है। हालांकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में ये आपको फॉक्स ट्रेडर भी प्रोवाइड करते हैं और विजडम पावर के नाम से भी एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको ट्रेडिंग करने में मदद करती है। तो एक तरीके से रेंज तो है, नंबर ऑफ ट्रेडिंग ऐप्स में दिक्कत नहीं है, NSE BSE की एप्लीकेशंस भी है, लेकिन खुद का इन हाउस एप्लीकेशन कुछ खास नहीं है, 1 या 2 ही हैं। वहाँ पे ये ब्रोकर काम कर सकता है। शिकायतों में देखा जाए तो करीब 8 शिकायतें हो चुकी हैं। इंडस्ट्री एवरेज है 0.05%, इनकी शिकायतों का परसेंटेज है 0.1%। तो मतलब 2 गुना शिकायतें मिलती हैं इनको इंडस्ट्री एवरेज से। वहीं पे अकाउंट ओपनिंग फ्री मिलती है आपको, ब्रोकरेज भी अगर आपको फ्री लेनी है, अगर आप बिगिनर हैं तो वो भी फ्री मिलता है। तो सर्टेनली वहाँ पे भी फ़ायदा दिखता है। नुकसानों में जैसे हमने बताया आपको कि कस्टमर सपोर्ट एक कंसर्न रहेगा, कंप्लेंट्स एक दिक्कत रहेगी, और मार्जिन की फैसिलिटी या फ़ायदा तब तक उठा सकते हैं जब तक आपको सेबी जो है अलाउ करता है मार्जिन का इस्तेमाल करना। अदरवाइज दी ट्रेडिंग ऐप्स आर नॉट सो डिपेंडेबल, सो यू हैव टू फिगर आउट कि किस तरीके से आपको इनके साथ अकाउंट खोलना है, क्योंकि ज़्यादातर इनके जो क्लाइंट बेस को देखा जाए तो बड़ा ब्रोकर नहीं है, काफ़ी समय से है मार्केट में। तो ब्रांड ट्रस्ट का शायद भी एक रीज़न
आ सकता है। आप अगर इनके क्लाइंट रहे हैं या बनना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और सर्टेनली बाकी लोगों के लिए भी ये हेल्प हो पाएगी। तो दोस्तों, विजडम कैपिटल के इस रिव्यू में बस इतना ही, अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखा। अब आपकी चॉइस है कि आपको इनके साथ अकाउंट खोलना है या नहीं। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।